अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस गरारे का पार्ट 2 बनाएंगे। आज इस गरारे का पार्ट 2 बनाने हम जा रहे हैं। कुछ चीज़ें लोगों ने हमसे कमेंट में बताई हैं कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई। और करीब लाओ। जैसे कि इस कपड़े में लेंथ कितनी थी। इस कपड़े की लेंथ 5 मीटर थी, 5 मीटर। 5 मीटर में ऊपर का अंडरवियर निकालने के बाद के इस कपड़े में लेंथ कितनी थी। इस कपड़े की लेंथ 5 मीटर थी, 5 मीटर। 5 मीटर में ऊपर का अंडरवियर निकालने के बाद अंडरवियर को 16 इंच निकाला लेंथ से। 17 इंच हमको तैयार चाहिए। 17 इंच निकालने के बाद जो भी हमारा कपड़ा बचा, हमने इस पूरे कपड़े का थैला बना लिया जैसे चूड़ीदार का बनता है। इसके 4 पार्ट होंगे, 1 2 3 4। 2 पार्ट इसमें आएंगे, इस तरह से यहाँ से ज्वाइंट हो जाएंगे, और 2 पार्ट इसमें आएंगे, इस तरह से ज्वाइंट हो जाएंगे। ये आपका अंडरवियर हो गया, ये आपका घेरा हो गया। इसकी लेंथ जो आएगी, साइड का घेरा आएगा इसका 27 इंच से 30 इंच तक आएगा। और अब इसकी हम लेंथ देख ले रहे हैं। 42 इंच इस गरारे की फुल लेंथ है, जिसमें 17 इंच का हम ऊपर अंडरवियर निकालेंगे और 27 इंच का ये नीचे का हिस्सा काटेंगे, जिसमें हमको तुरपाई लेकर और इसकी सिलाई मार्जिंग लेकर 25 इंच तैयार चाहिए। 25 और 17 42 इंच आएगा। अब इसके बाद ये आपका गरारा बनकर पूरा तैयार हो गया और 14.5 इंच इसकी रुमाली आएगी। अब इसके बाद इसमें एक ख़ास चीज़ ये है कि कुछ लोग जैसे 5 मीटर में या 5.5 मीटर में कुर्ती भी निकालते हैं। कुर्ती निकालने के बाद जो 3.5 मीटर या 3.25 मीटर कपड़ा बनता है, उसमें भी ये गरारा बनता है, लेकिन उसके 3 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 नहीं होता है, वो 1.5 पार्ट एक एक घेरे में इसमें ज्वाइंट कर लिए जाते हैं। खैर, फ़िलहाल हम 5 मीटर वाले गरारे के बारे में आपको बता रहे हैं। हमने इसके बारे में आपको समझा दिया है। उसके बाद भी अगर कुछ समझ में ना आए तो जैसा हमने पहले बताया है, हमसे कॉल करके या मैसेज करके पता कर सकते हैं। अब हम आपको स्टिचिंग बनाने के लिए जा रहे हैं अपनी मशीन की ओर। ये 5 मीटर कपड़ा है। हमने कटिंग के बारे में जो आपको बताया है उसी से जुड़ा हुआ ये थैले का सिस्टम आप समझ लीजिए। जैसे ये 5 मीटर आपका कपड़ा आता है, एक सिलाई आप यहाँ लगा लेते हैं। सिलाई तो नहीं लगाएंगे हम, यहाँ पे स्टेपलर करेंगे। ये हमारा बॉक्स बनकर तैयार हो गया। अब इसको हम इस तरह से बराबर से रख लेंगे। ये बॉक्स बनकर हमारा तैयार है। अब इसमें हम यहाँ से एक सिलाई ऐसे दे देंगे, इस तरह से बॉक्स हमारा बनकर तैयार होगा। उसको हम इस तरह से नाप लेंगे, जैसे जो भी हमारी लेंथ होगी उसके 4 भाग हमको चाहिए, 1 2 3 4। और उसके बाद जितना भी ये कपड़ा बचता है इसकी कोई नाप नहीं। इसको आप 20 इंच 22 इंच 25 इंच 30 इंच जितना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन भाग इसके 4 ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ब्लाउज वाला सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो 1 में हमने दिखाया था गरारे की कटिंग, और हमने आपसे वादा किया था इसका भाग 2 बनाएंगे। आज हम इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे और आपको बताएंगे एक एक सही तरीका सिलने का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नीचे का भाग है जो ओरेबी हमने काटा था, ये डबल पार्ट में है। इसको इसके अंदर हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ऊपर का भाग बनाएंगे जिसे अंडरवियर बोलते हैं। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। ये इसका बीच का पार्ट है और ये इसके साइड की 2 कली हैं। अब हम इसको सिलने के लिए जा रहे हैं। इसमें स्टोन लगे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सिलने में प्रॉब्लम आ रही है, और हाथ रोक कर बहुत संभाल कर सिलना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे तो इसकी सुई भी टूट जाएगी, मशीन भी ख़राब हो जाएगी।
ये देख रहे हैं, इसके नीचे हमने अस्तर का इस्तेमाल किया है ताकि ये गलने ना पाए। अब इसके साइड की दूसरी कली हम सिलने जा रहे हैं। इस गरारे को सिलने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अब 2 से 3 घंटे की वीडियो हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए इसे शॉर्टकट में दिखा रहे हैं। और इस गरारे को बिगनर्स बनाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि वो बिगड़ सकता है। ये केवल उनके लिए है जो प्रोफेशनल टेलर हैं। ये हमारा दूसरा भाग बनके तैयार हो गया है। ऊपर की सिलाई लगा दें हम। दूसरी साइड की भी कली जोड़कर तैयार हो गई। अब इसके नीचे एक सिलाई हमने लगाई है, एक ऊपर लगाई है। एक पार्ट ये इसका बनकर तैयार हो गया है। दूसरा पार्ट भी हमने इसका सिलकर रख लिया है। दूसरा भाग ये होगा। इसमें हमने आसन लगा लिया है समय की कमी होने की वजह से। अब इसको हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरह से इसको यहाँ पर इस भाग को इस तरह से जोड़ लीजिए। ये बहुत कॉमन चीज़ है, जैसे आप सलवार बनाते हैं ठीक उसी तरह से बना सकते हैं। इसमें कोई मेन बात इसका है, जो इसमें घेरे में स्मोकिंग आएगी, प्लेटिंग, वो चीज़ देखने वाली है। बाकी सब इसको सिलाई डबल कर दीजिए। इसकी सिलाई भी हमने लगा ली है और अब ये ऊपर का भाग बनकर तैयार हो गया है, जैसा आप देख रहे हैं। अब इसको यहाँ से हम अटैच कर देंगे। उसके बाद ऊपर का नेफा लगाएंगे। ये यहाँ का भी काम पूरा हो गया है। अब इसको आप डबल कर दीजिए, क्योंकि मजबूती भी ज़रूरी है। ये भाग पूरा बनके तैयार हो गया है। ये आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर एक चटका लगा हुआ है। इस चटके से इस चटके तक हम इसमें प्लेट देंगे और प्लेट देने के बाद इसमें हम बेल्ट लगा देंगे ऊपर। ये देखिए, ये हमने इसमें प्लेटें डाल ली हैं, दूसरे साइड में भी डाल रहे हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इस भाग को पूरा बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर के हिस्से में बेल्ट लगेगा। बेल्ट भी हमने ये बना के रख लिया था पहले ही। ये बेल्ट इसके ऊपर लगेगा। ये बेल्ट काटन का इसलिए लगता है कि ये गलने ना पाए, और काटन का लगने के बाद, पहनने के बाद ये सरकता नहीं है। अब इसके हम बेल्ट लगाने जा रहे हैं। ये इसको यहाँ से इस तरह से रख लीजिए और इस भाग को इस तरह से रख लीजिए। ये सिलाई भी लगकर तैयार हो गई और अब इसको हम यहाँ से पक्का कर देंगे। ये भाग भी हमारा बनकर तैयार हो गया। ये हमारा ऊपर का भाग बनकर बिल्कुल तैयार है। ये इसके दो भाग हैं, एक भाग ये है और एक भाग ये है। इसको एक साइड से यहाँ से खोल लिया जाएगा ये, और दूसरे भाग को भी एक साइड से खोल लिया जाएगा। और पाइपिंग की तरह इसको यहाँ से सिल लिया जाएगा। पिन की सिलाई लगती है ठीक उसी तरह से, इस तरह से दोनों भाग को मिलाकर यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। ये हमारा दोनों साइड से सिलाई लगकर भाग पूरा बनकर तैयार हो गया है। अब इसके नीचे से तुरपाई के लिए इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे कच्चा। नीचे का भाग हमारा एकदम ओके हो गया। अब इसमें हम प्लेट डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे का तुरपाई का दामन हमने मोड़ लिया है। अब इसमें हम प्लेट डालने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर 1/2 इंच मार्किंग लेकर हल्के इशारे से इस तरह से प्लेटें पड़ेंगी।
स्टोन ज़्यादा होने की वजह से मशीन ज़्यादा फास्ट नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सुई टूटने का डर है। अगर ये स्टोन के पास सुई फंस रही हो तो सिलाई को थोड़ा बड़ा कर लें। टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये चटके को इस सिलाई के बराबर मिला लीजिए और इस तरह से यहाँ जैसे सलवार में बेल्ट चढ़ता है सेम उसी तरह से इसको सिलाई लगाते चले जाइए। हमारा घेरा अटैच हो गया है ऊपर के भाग में, ये दोनों भाग एक हो गए। अब इसमें हम लेस लगाएंगे। अब इसमें हम इसकी ज्वाइंट के ऊपर लेस लगाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं ये लेस भी स्टोन वाली है, इसलिए थोड़ा सा मशीन चलने में प्रॉब्लम हो रही है। बिना स्टोन के अगर ये होगा तो बहुत ही तेज़ और बहुत ही फास्ट बन जाएगा। ये लहंगे की गरारा, ये गरारा कट कर सिल कर ये तैयार है। ये देखिए ये